हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 के मैथ। यहाँ हम सीक्वेंस और सीरीज पढ़ रहे थे। विविध प्रश्नावली से हम प्रश्न कर रहे थे। आगे के कुछ और प्रश्न यहाँ पर हम करेंगे। तो आइए, इसी विविध प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 17 है आपका। 17 क्वेश्चन नंबर 17 है। इस प्रश्न में दिया गया है, यदि ए बी सी और डी, यदि ए कॉमा बी सी और डी गुणोत्तर श्रेणी में है, यानी जीपी में है, यदि ए बी सी और डी आपके गुणोत्तर श्रेणी में हैं, तो सिद्ध कीजिए हैं तो सिद्ध कीजिए आपको सिद्ध करना है a रेज टू द पावर n प्लस b रेज टू द पावर n, कॉमा b रेज टू द पावर n प्लस c रेज टू द पावर n, कॉमा c की पावर n प्लस a की पावर n भी गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, भी गुणोत्तर श्रेणी में है। If A, B and C in an GP, किसी in a GP, then prove that A raised to the power n plus B raised to the power n, comma B raised to the power n plus C raised to the power n, comma C raised to the power n, प्लस में A raised to the power n भी गुणोत्तर श्रेणी में है। चलिएगा क्वेश्चन लिखें। ये आपके, अब बच्चों यहाँ पर हमने कहा ए बी और सी आपके क्या हैं, किसी गुणोत्तर श्रेणी में है, यानी जीपी में है। ए बी सी एंड डी ये आपके गुणोत्तर श्रेणी में है, ये आपकी गुणोत्तर श्रेणी में है। ये आपको दिया गया है, यहाँ लिख सकते हैं आप गिवन दैट, दिया है, ये तो दिया है। ये ए बी और सी आपके गुणोत्तर श्रेणी में है, तो ये दिया है। गुणोत्तर श्रेणी के पदों को आप क्या लिखते हैं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसा ही कुछ लिखते हैं आप। कहने का मतलब ये हुआ, यदि हम b को ए आर मान लें, b बराबर आपका ए आर हो, c बराबर आपका ए आर स्क्वायर हो, और d आपके इक्वल हो ए आर क्यूब के, ठीक है। तो हम अब देखो d की हमें यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ आपके पास सिर्फ a है, b है और c है। तो इन दो को आप मान सकते हैं इस तरह से। लेट हमने कर दिया है कि ये जो b है, यदि माना कि b बराबर आपका ए आर है, c बराबर आपका ए आर स्क्वायर है, b यहाँ पर है नहीं, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि a की पावर n प्लस b की पावर n, और यहाँ b की पावर n प्लस c की पावर n है, यहाँ d नहीं है। d का हमें यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तो d को हम नहीं मानते हैं। मान भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे कि अगर ये ए बी सी और डी हैं तो ये लाइन पे होंगे, तो ए आपका ये होगा, बी आपका ये होगा, सी आपका ये होगा। इस तरह से आप मान सकते हैं। ए को आप ए एन मान लें, ठीक है बच्चों। चलिएगा, इतना आप नोट करें।
तो लेट कीजिएगा ए आपका ए एन है, बी आपका ए आर है, और डी को भी आप मान सकते हैं डी आपका ए आर क्यूब है अकॉर्डिंग टू जीपी सीरीज, है ना। अब आपको क्या प्रूव करना है कि ए की पावर n प्लस बी की पावर n कोमा बी की पावर n प्लस सी की पावर n कोमा सी की पावर n प्लस में a की पावर n, ये आपके भी गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। ये हमें प्रूफ करना है बच्चों, क्योंकि ये गुणोत्तर श्रेणी में होंगे बच्चों। तो ये जो सेकंड, देखो गुणोत्तर श्रेणी के पदों में क्या होता है, जो आपका देखिए आर कैसे निकालते हैं आप, सेकंड पद में से दूसरे पद से आप पहले पद को क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। बी की पावर n प्लस सी की पावर n अपॉन में a की पावर n प्लस में b की पावर n, ऐसा आप कर सकते हैं। ये इक्वल हो जाएगा c की पावर n प्लस में a की पावर n अपॉन में b की पावर n प्लस में c की पावर n। और ये कहां से हुआ, क्योंकि हम जानते हैं किसी गुणोत्तर श्रेणी में जो आपका सेकंड टर्म है उसको अपॉन में कर देंगे फर्स्ट के, जो अब सेकंड पद भागा फर्स्ट पद, और यहाँ पर तीसरा पद जो होगा थर्ड टर्म उस सेकंड टर्म से उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारी जीपी सीरीज में हम करते थे, वही काम हमने कर दिया। और यहाँ से बच्चों यदि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपका इक्वल हो गया तो हम ये बता देंगे कि ये भी आपकी जीपी में है। अगर ये जीपी में होगी, अगर इसका आर अगर क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो हम कहेंगे ये आपका जीपी में है। अगर यहाँ पर आर सेम आ जाए, ये और ये सेम आए, तो हम कहेंगे ये आपका जीपी में है। चलिए ये n, अब हमने b को क्या माना है और c को क्या माना है, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ से भी आप बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को पहले कर सकते हैं सॉल्व। तो लेफ्ट हैंड साइड है b रेज टू द पावर n प्लस c रेज टू द पावर n अपॉन में a रेज टू द पावर n प्लस में b रेज टू द पावर n। b की वैल्यू कितनी रखी थी आपने, a r रखी थी, कहाँ गई, यहाँ पर a r, तो a r की पावर n प्लस में c की वैल्यू a r की पावर a r स्क्वायर की पावर n अपॉन में a n तो आपके पास है ही, प्लस में b कितना था, a r की पावर n। इसको आगे और सॉल्व करेंगे आप, ये हो जाएगा a की पावर n r की पावर n अपॉन में, अच्छा प्लस में a की पावर n प्लस इंटू में देखिएगा r की पावर n प्लस में a की पावर n r की पावर 2n अपॉन में, देखो इसकी मल्टीप्लाई होगी ना इसके साथ, a की पावर n तो है ही, प्लस में a की पावर n और r की पावर n। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, देखिए हमारे पास a b c d गुणोत्तर श्रेणी में थे, तो हमें सिद्ध करना था कि a की पावर n प्लस ये जो टर्म्स हैं, ये जो लिखे हुए हैं, ये भी आपके गुणोत्तर श्रेणी में है। क्योंकि ये गुणोत्तर श्रेणी में है, ये हम मान लेते हैं, ठीक है, माना कि ये जो है गुणोत्तर श्रेणी में है, यही हमें प्रूफ करना है, तो पहले हम इसको मान लेते हैं। क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी में होगा तो दूसरे पद को डिवाइड कर देंगे पहले से, तीसरे को करेंगे दूसरे से, तो हमने वही चीजें लिखी। अब आप यदि ये प्रूफ कर दें कि ये और ये सेम है, तो ये गुणोत्तर श्रेणी में होगा और ये हमारा प्रूफ भी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर पदों को लिखा और इधर हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। इधर से बच्चों देखिए a की पावर n, और मैं यही करूंगी इसको, क्योंकि आगे फिर आपको दोबारा से टर्म्स लिखने पड़ेंगे। a की पावर n r की पावर n यहाँ भी है, अच्छा ये a की पावर है ना, a की पावर है ये, तो a की पावर n r की पावर यहाँ 2n है, तो यहाँ से एक हम कॉमन ले लेते हैं, a की पावर n और r की पावर n, अंदर यहाँ पर 1 प्लस
आर की पावर एन, 2n था तो एक n आगे चला गया, एक यहाँ पर बच गया। नीचे देखिएगा a की पावर n को कॉमन ले लेते हैं, अंदर आपको मिलेगा 1 प्लस आर की पावर n। अब आप देखिएगा r की a की पावर n से a की पावर n कटा और इस पूरे टर्म से ये कट गया, आपको मिल गया है r की पावर n, यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल दिया है r की पावर n। अब हमारा काम है दूसरा, इसके राइट हैंड साइड को निकालना। आइए नेक्स्ट पेज में इसको हम करते हैं। राइट हैंड साइड है आपका c की पावर n प्लस a की पावर n अपॉन में b की पावर n प्लस में c की पावर n, ऐसा ही था, ठीक है। हाँ, अब इसको हमने, ये आपका राइट हैंड साइड है, लिख लीजिएगा कि अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या निकल गया है? लेफ्ट हैंड साइड आपका निकल गया है r की पावर n। और बच्चों यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये आपका एक गुणोत्तर श्रेणी में है। जो ये पद दिए गए हैं a की पावर n प्लस b की पावर n कॉमा में b की पावर n प्लस c की पावर n कॉमा c की पावर n प्लस a की पावर n, ये पद आपके गुणोत्तर श्रेणी में है, क्योंकि यहाँ पर आपका r जो है कॉमन जो रेशियो है, जो आपका सार्व अनुपात है, वो आपका इक्वल आया है, ठीक है। तो यहाँ हमने निकाल दिया लेफ्ट हैंड साइड r की पावर n, ठीक है। राइट हैंड साइड को आप लिखा तो राइट हैंड साइड आपके पास ये है c की पावर n, c क्या लिया था आपने? ar स्क्वायर की पावर n प्लस में a की पावर n को हमने एज इट इज ऐसे ही लिखना है, ये हमने ऐसे ही माना। ये है आपका ar की पावर n प्लस में ar स्क्वायर की पावर n, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप a की पावर n r की पावर 2n प्लस में a की पावर n, नीचे आपके पास a की पावर n r की पावर n और प्लस में देखिए हमने चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर भी a की पावर n r की पावर 2n, ठीक है। तो इधर से भी आपकी a की पावर n कॉमन आ जाएगा, a की पावर n आपका कॉमन आ गया, अंदर आपको मिला r की पावर 2n और प्लस में आपका 1। यहाँ से तो आपने सारी चीजें कॉमन ले ली हैं, ठीक है। अब नीचे देखिए a की पावर n r की पावर n दोनों ही जगह से हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके पास 1 प्लस हमने पदों में कुछ गलती कर दी। अच्छा बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा आप ध्यान दें, ये a की पावर नहीं बल्कि d की पावर n था, ध्यान दीजिए। इसमें तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, c की पावर इसमें पड़ी थी यहाँ पर। अभी हमने इसको सॉल्व नहीं किया, इसलिए बहुत ज्यादा हमारा क्वेश्चन जो है गड़बड़ नहीं हुआ है। बस क्वेश्चन को जहां हमने लिखा था यहाँ d की पावर n है, और इधर हमने क्योंकि सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड और एक इसको भी कर लें आप, जहां a की पावर n है ये d था, बेसिकली हमने यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है क्वेश्चन पूरा। तो देखिए अब जब हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड नहीं आ रहा है, देखो कोई चीज आपको प्रूव करने के लिए आया है तो वो प्रूव होगा ही, ठीक है। लेकिन कुछ गलतियां हो रही हैं, क्वेश्चन हमने यहाँ पर जहाँ d की पावर n था इसको नहीं लिखा था। बस अब हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए, इसमें भी आपका क्या आना चाहिए यहाँ पर बच्चों, ये आपका c की पावर, तो ये a की पावर, d की पावर यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर आपका d की पावर n, दैट मीन्स इसमें क्या रखेंगे आप, ar क्यूब की पावर n। अब ठीक है, यहाँ पर भी होगा, फिर इस पूरे को तो मैं दोबारा कर लेती हूँ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर a की पावर n
और r की पावर 3n। अब ठीक है, ठीक है। तो अब बच्चों देखिए यहां से a की पावर n और r की पावर 2n आपका कॉमन आ गया। a की पावर n और r की पावर 2n कॉमन आ गया, तो यहाँ पर भी आपका बच्चों क्या होना चाहिए, तो इससे यही होगा b प्लस c होना चाहिए। ठीक है, b प्लस c, तो b आपका ये था, c आपका ये है। ठीक है, a की पावर n, r की पावर 2n कॉमन हो गया, पूरी चीजें कॉमन आ गई। 1 प्लस r की पावर n आपका यहाँ आ जाता है, और इसमें आपका यहाँ से a की पावर n और r की पावर n कॉमन आ गया, इससे भी आपका 1 प्लस r की पावर n, एक n कॉमन आ गया। तो देखिए बच्चों, a की पावर n से a की पावर n गया, इस पूरे टर्म से ये कट गया, तो अब आपको क्या मिल गया यहाँ से, r की पावर 2n और अपॉन में r की पावर n। बेस सेम हो तो ऊपर चला जाएगा, r की पावर 2n माइनस n इज इक्वल टू r की पावर n, और ये था आपका राइट हैंड साइड। एक बहुत छोटी सी मिस्टेक, क्वेश्चन छोटी नहीं बड़ी कह सकते हैं, क्वेश्चन अगर हमने गलत लिख दिया तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत। यहाँ पर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको सॉल्व नहीं किया था, लेकिन हमने पकड़ लिया है कि हमने क्वेश्चन में ही यहाँ पर d की पावर n की जगह a की पावर n लिख दिया था, तो इससे क्वेश्चन में आगे आपका प्रूव नहीं हो पाया। तो देखिए अब हम क्वेश्चन सही लिख चुके हैं, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, ये भी आपका गुणोत्तर श्रेणी में है, ये हमें प्रूव करना है, क्योंकि a, b, c और d गुणोत्तर श्रेणी में है, ये आपका दिया गया है। तो a को आप a की पावर n मान लीजिएगा, b को आप ar मान लें, c को ar स्क्वायर और d को a क्यूब मान लीजिएगा। तो यहाँ b को आपने ar, c को ar स्क्वायर और d को आपको ar, तो a को भी आप मान लीजिएगा a की पावर n है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये तो गिवन है, ये आपको जो है यहाँ पर प्रूव करना है। तो इसलिए अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में होगी तो इसका जो दूसरा पद है उसको हम डिवाइड कर देंगे पहले पद से और तीसरे पद को दूसरे पद से, दोनों बराबर आए तो सीधे कह देंगे कि ये आपका क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है। गुणोत्तर श्रेणी की परिभाषा यही होती है। तो हमने इन दोनों को सॉल्व किया, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल आ गया, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, that means r की पावर n बराबर r की पावर n, hence prove that कि ये जो आप पूरा लिखें कि r a की पावर, hence prove that ये सिद्ध हो चुका। हिंदी में लिखिएगा आप, क्योंकि हमने पूरा क्वेश्चन हिंदी में किया है तो इसको आप लिख सकेंगे, hence prove that ये सिद्ध हो चुका है कि a की पावर n प्लस b की पावर n, कोमा d की पावर n प्लस c की पावर n, कोमा c की पावर n प्लस d की पावर n गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में हैं, क्योंकि सार्व अनुपात r अचर है, अचर दोनों के लिए सेम है, r की पावर n है। ठीक है, ये आपका अचर है, अचर लिखें या समान है, r जो है समान है, r क्या है, समान है, सेम है ना। तो प्रश्न को लिख लीजिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी इस सीरीज में आता ही है, और विविध प्रश्नावली का ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव करने वाले तो आते ही हैं, लेकिन विविध प्रश्नावली से ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, श्रेणी का n पदों तक योग निकालना है। फाइंड द सम ऑफ
the series, find the sum निकालना है up to n terms, n terms तक इसके सीरीज का हमें सम निकालना है। तो सीरीज है आपके पास 5 + 55 + 555 + 2 n टर्म्स तक आपको इसका सम निकालना है। अब बच्चों इस सीरीज में आपको कुछ भी नहीं दिया गया है। अभी तक जितने प्रश्न आप कर रहे थे, आपने कहा ये जीपी है, ये एपी है और इसका सम निकालिए। तो आपके पास फॉर्मूले थे, आपने क्या किया, जीपी का फॉर्मूला लगाया, एपी का फॉर्मूला लगाया और क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका सम निकालना। लेकिन ये जो सीरीज है, आप इस सीरीज को देखिए, क्या ये एपी में है? कॉमन डिफरेंस इनका दिख रहा है आपको? कहीं सेम आएगा। इन दोनों का आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 आएगा और यहाँ तो बस 500 आ जाएगा। इसका तो कोई एपी का तो कहीं नाम और निशान नहीं है। जीपी की बात करें तो जीपी भी ये नहीं है। तो सबसे पहला काम है, हमें इस सीरीज को किसी पर्टिकुलर सीरीज में लाना पड़ेगा। या तो इसे एपी बनाना है या जीपी बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से हम 5 को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद अगर कोई सीरीज बनती है तो ठीक है। तो 5 को हमने कॉमन लिया, तो अब आपको मिला 1 + 11 + 1 1 1 और प्लस इस तरह से अप टू n टर्म्स तक। तो क्या अभी भी आपको ये कोई सीरीज दिख रही है, एपी या जीपी की सीरीज? तो चेक करेंगे तो डिफरेंस 10 आया यहाँ से, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया है, 100 आ गया है। तो ये ना एपी है ना जीपी है। अभी भी हमें इसमें कुछ चेंज करना है। तो एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम इस पूरी सीरीज को 9 से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 9। अब देखो इस क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन के लिए यही पैटर्न आप अपनाएंगे। आपने इस पूरी सीरीज को 9 से मल्टीप्लाई किया और 9 से डिवाइड भी कर दिया। डिवाइड करने से आपका 5/9 हम आगे ले, डिवाइड करने से उसको कॉमन ले लेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9 की, तो ये 9 + 99 + 999 और प्लस में डॉट डॉट अप टू आपको n टर्म्स तक ये निकालना है। ये आपको n टर्म्स तक निकालना है। अभी भी ना तो ये एपी सीरीज है ना जीपी सीरीज है। तो अभी भी हमें इसमें कुछ और परिवर्तन करने हैं। तो एक काम करते हैं, 5/9 को, 9 को आप लिख सकते हैं 10 - 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 99 को आप 100 - 1 लिख सकते हैं, इसको भी आप लिखेंगे। प्लस इसको आप 1000 माइनस में 1 लिखेंगे, तो ये भी आपका आ जाएगा। और यही क्रम आप अप टू n टर्म्स तक इसको करते रहेंगे। इससे क्या हुआ, इस 10 100 1000 इसको हम अलग कर लेते हैं। तो देखिए 5/9 हमने इसको अलग करना है, अलग सीरीज बनानी है इसकी। तो 10 प्लस में 100 प्लस में 1000 प्लस इसी को n टर्म्स तक, ठीक है। दूसरी सीरीज आपकी यहाँ बनेगी, देखिए यहाँ -1 -1 -1 सबको से -1 कॉमन ले लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, 1 + 1 + 1 + 1 और ये आपका n टर्म्स तक ये भी आपका चलेगा। अब बच्चों देखिए,
ये आपकी जो सीरीज है ये एपी में तो नहीं है लेकिन जीपी में है, क्योंकि जब आप 100/100 10 करेंगे तो आपको मिलेगा 10। ओके, इसी प्रकार से जब आप 1000/100 करेंगे तो दैट मीन्स अब जो ये क्वेश्चन हमारे पास था ये हमने इसको जीपी सीरीज में कन्वर्ट कर लिया है, इसको हमने जीपी सीरीज में कन्वर्ट कर लिया है। अब ये जो सीरीज है ना बच्चों, ये आपकी बन चुकी है किसमें, जीपी सीरीज में आ गई। ठीक है, ये आपकी जीपी बन गई है। और यहाँ पर आर आपका क्या, इसके बाद एक और टर्म्स अगर आप लें 1, यहाँ से एक और 0 बढ़ाएंगे तो कट के आपका 10 ही आएगा। तो अब ये जो सीरीज बन गई है ये आपकी जीपी सीरीज बन चुकी है। और ये देखिए, ये तो 1 से लेके n टर्म्स का सम क्या होगा, n ही होगा। ठीक है, तो ये तो सभी 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n टर्म्स तक, तो n तक ही यहाँ पर आएगा। और बच्चों यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये आपकी एक जीपी सीरीज है, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस n तक, ये आपकी क्या है, एक जीपी सीरीज है। तो जीपी सीरीज का सम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, नेक्स्ट पेज में करते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है जीपी सीरीज के लिए। कौन से फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n a, बेसिकली a r की पावर n-1 और r-1। एक फॉर्मूला आपके पास जीपी का ये है, एक फॉर्मूला आपका जीपी का ये है, और दूसरा फॉर्मूला है आपका a 1 - r की पावर n/1 - r। ये डिपेंड करता है, यदि r इज लेस देन 1 देन आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, r इज ग्रेटर देन 1 देन आपका ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए, हमारे पास जो जीपी है उससे हम r निकाल लेते हैं। हमारे पास जीपी है 10 प्लस 1000 100 प्लस 1000 प्लस में ये आपका n टर्म्स तक है, ये आपका n टर्म्स तक है। तो यहाँ से a आपका क्या है, 10 है, और r भी अभी अभी हमने निकाला, ये भी 10 आ गया। तो r इज ग्रेटर देन 1 पर आपका फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू लगेगा a r की पावर n-1 अपॉन में r-1, यही फॉर्मूला लगेगा। तो आइए इस सीरीज पर हम ये सब लगाते हैं, लेकिन सीरीज में हमें एक छोटे से टर्म में मिला ये चीजें। तो आपके पास सीरीज क्या क्या थी बच्चों, सीरीज थी आपके पास 5/9 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस n टर्म्स, है ना, n टर्म्स तक, और माइनस में आपका देखिए क्या है, 1 प्लस 1 प्लस 1 और n टर्म्स तक, है ना, अप टू m टर्म्स तक आपका ये है। तो 5/9 और अपॉन में यहाँ आप लगाएंगे a है आपका 10, ये फॉर्मूला लगेगा, r की पावर यानी 10 की पावर n माइनस में 1 अपॉन में 10-1। यहाँ हमने सब चीज निकाल दिया है कि r कितना है, a कितना है, और देखिए इसमें n टर्म्स तक आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, तो इसका हो जाएगा n, ये आ गया। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करें अंदर, 5/9 5 10 है आपका 50, और देखो ये 9 बाहर आ जाएगा, 10 में से 1 गया 9, और 9 9 है 81। अंदर आपके पास क्या आया, इसकी मल्टीप्लाई की आपने, ठीक है, तो 10 की पावर n-1, यहाँ पर 5n अपॉन में 9, इसकी मल्टीप्लाई भी करेंगे ना इसके साथ, अगर हम इसको अलग कर दें तो यही बच्चों इसका सम हो गया है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है।
तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके आते ही हैं, क्वेश्चन आपके। तो देखिए यहाँ आपके पास जो सीरीज दी गई थी ना तो एपी में थी ना जीपी में थी, तो हमने क्या किया, अब आपके पास ऐसे ही बहुत सारे सीरीज आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है 8 वाला, आई थिंक हमने ए सीरीज में कर दिया था एक्सरसाइज में ना। तो आपकी जो एग्जाम्पल्स हैं वहां पर भी आपके पास क्वेश्चन हैं कि 7 + 77 + 777 प्लस n टर्म्स तक आप इसका सम निकालना है और इसको आप घर से करके लाइएगा। इसी प्रकार से 6 हो सकता है ना। तो सारे क्वेश्चन में आपको सेम पैटर्न करना है, एक दो क्वेश्चन आप इसको खुद से करके लाइएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको भी डिस्कस करेंगे। तो सपोज आपके पास यहाँ अच्छा इसी में आपका एक क्वेश्चन है दूसरा नेक्स्ट, जो आपका इसी में है 0.6 प्लस में 0.66 और दिया है 0.666 और प्लस करके ये भी आपका n टर्म्स तक है, ये भी आपका n टर्म्स तक है। तो सबसे पहली बात, तो जब भी आप पॉइंट लिखते हैं तो उसे आप लिखिएगा क्या, 0.6 प्लस में 0.66 प्लस में 0.666 और प्लस में आप n टर्म्स तक इसके भी आपको सम निकालना है। जो काम हमने पहले किया वही काम, क्योंकि ये सीरीज भी ना तो आपकी एपी है और ना ही आपकी जीपी है, तो इसलिए हम यहाँ से भी 6 को कॉमन ले लेते हैं। तो 6 कॉमन लेने से ये सीरीज आपकी हो जाएगी क्या, 0.1 प्लस में 0.11 प्लस में 0.111 एंड ये आपका n टर्म्स तक, ये भी आपका n टर्म्स तक चला। फिर आपको करना क्या है, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी 6/9 डिवीजन करने से सेम प्रोसेस 0.9 प्लस में 0.99 प्लस में 0.999 प्लस में और n टर्म्स तक ये भी आपका आ जाएगा, ये भी आपका n टर्म्स तक आएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्या इसको भी आपने डिवाइड करना है, किससे, इधर आपका 1 से प्लस माइनस होगा, सभी आपके 1 से माइनस होंगे, ठीक है। और इसको आप आगे सॉल्व करें, ठीक है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है। तो यहाँ अब 100 से नहीं बल्कि 1 से यहाँ माइनस होगा, तो 2 सीरीज आपके पास बनेंगी, ठीक है। तो इसको आप करिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।